students, now here we are going to start with vectors. बच्चों वेक्टर को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमें वेक्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा और आपको आपका सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेक्टर्स अगर क्लियर करना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा बच्चों। एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए यहाँ पे। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया हुआ है सो आपको वेक्टर समझ में नहीं आएगा। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन हियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सम्स एक भी सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक्सप्लेनेशन हो रहा है। Before start to vectors, we will recall what is scalar quantity and what is vector quantity. Scalar quantity, a quantity which can be completely described by magnitude only is called a scalar quantity. मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड हियर? मेजरमेंट, ठीक है। तो जो मतलब ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ क्या हो रहा है, डिस्क्राइब किससे हो रहा हो, मैग्नीट्यूड से हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, ठीक है। स्केलर का यूज हम वेक्टर में एक रियल नंबर के रूप में करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच नीड्स टू डिस्क्राइब यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या चाहिए, हमें दो चाहिए, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर में हमने क्या देखा था, डिस्क्राइब्ड ओनली बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड, बट इन अ वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। मतलब उसका मेजरमेंट भी होगा और वो हमें डायरेक्शन भी दिखाएगा। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट वो मेजर कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम एंड एक्सेट्रा। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज वेक्टर हियर, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब एक लाइन होगी, डायरेक्शन दिया रहेगा उस लाइन का, और उसमें क्या बोल रहा है कि वो उसके पास क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई हैव 2 पॉइंट्स, इसको हमने ए पॉइंट बोला हुआ है और यहाँ पे हमने इसको बी पॉइंट बोल दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस ए और बी दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। अब इस लाइन सेगमेंट में अगर यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे ए को मैं बोलता हूँ इनिशियल पॉइंट, हमने क्या बोल दिया इसको, इनिशियल पॉइंट, और मैं बी को क्या बोल देता हूँ बच्चों यहाँ पे, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो मुझे लाइन सेगमेंट मिल गया बच्चों। बट इस लाइन सेगमेंट में मैंने ए को इनिशियल बोल दिया है और बी को क्या बोल दिया हमने यहाँ पे, टर्मिनल पॉइंट बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल और टर्मिनल से हमें ये समझ में आ रहा है कि इनिशियल से हमें स्टार्ट करना है और हमें यहाँ पे टर्मिनेट करना है, मतलब ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है डायरेक्शन कि हमें ए से बी पे जाना है, तो वहाँ पे हम इसको एरो हेड से यहाँ पे डिनोट कर देंगे। मीन्स व्हाट, इसका डायरेक्शन कहाँ से हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ हो रहा है। इसको हम लिखने के कैसे यहाँ पे बच्चों, देखिए अब ये एक लाइन सेगमेंट थी, इस लाइन सेगमेंट में हमारा इनिशियल पॉइंट ए था, टर्मिनल पॉइंट बी था, तो हम यहाँ ए से बी जा रहे हैं, कहाँ पे, ए से बी जा रहे हैं। सो विल से हियर व्हाट हियर, ए बी बार, व्हाट वी से हियर, ए बी बार, और वी कैन से ए बी वेक्टर, ए बी बार और ए बी वेक्टर। तो ये ए बी बार का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ए बी, ऊपर हम एरो भी दिखा सकते हैं। एरो का मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, ए बी बार बोलिए या फिर ए बी एरो बोलिए यहाँ पे, बराबर है। बट इसको हम रीड क्या करेंगे, ए बी वेक्टर बोलेंगे या फिर ए बी बार भी बोल सकते हो। तो यहाँ से जो हमारे पास लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट को जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन बोल देंगे, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये क्या जाएगा हमारा, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वही चीज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, हम अगेन वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स हियर, यहाँ पे मैंने बोल दिया है पी और क्या बोल दिया मैंने, क्यू बोल दिया हुआ। सो अगेन व्हाट, आई एम जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट, मैं इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे। अब तो मुझे क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट पी क्यू मिल गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं क्यू को इनिशियल बोलता हूँ, मैं हमने क्यू को क्या बोल दिया, इनिशियल पॉइंट बोल दिया हुआ, और पी को मैंने क्या बोल दिया, टर्मिनल पॉइंट, पी को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, टर्मिनल पॉइंट बोल दिया हुआ है।
इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब Q हमारा इनिशियल है, P हमारा क्या टर्मिनल है, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है इनिशियल पॉइंट मेरा ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, तो इसका डायरेक्शन क्या जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड हो जाएगा, टूवर्ड व्हाट, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ Q से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है बच्चों, हमारा P पे हो रहा है, देन हाउ टू राइट हियर, QP बार और वी कैन से QP एरो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बता रहा है, QP मतलब QP बार का मतलब हो गया ये Q से P की तरफ का डायरेक्शन दिखा रहा है, बराबर है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी है और साथ साथ में इसका हम मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इसी चीज को देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए हमने ए बी को बात किया था, डायरेक्शन क्या दिया, ए से बी दिया हुआ, हमने क्या बोला उसको, ए बी बार बोला हुआ है और ए बी वेक्टर बोल दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, इसका डायरेक्शन क्या हमारे पास ए से बी की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी बार बोलेंगे। बट अगर यही चीज जैसा कि हमें बताया यहाँ पे कि ए बी बार हमारा ए से बी की तरफ हमारा डायरेक्शन है, ए से बी की तरफ हमारा क्या डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बी ए बोल रहे हैं, ठीक है, बी ए बार बोल रहे हैं। अब बी ए बार का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका इनिशियल पॉइंट बी है और टर्मिनल पॉइंट ए होगा, बराबर है। बट इस डायग्राम के हिसाब से हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका इनिशियल ए है और इसका टर्मिनल बी दिया हुआ है, तो हमारे पास इस हिसाब से ए बी बार होना चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं, उसको अपोजिट में लिख के दिखा रहे हैं। अपोजिट में लिख के दिखाने का मतलब इसका यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब हमें जाना तो यहाँ पे है बट हम दिखा इस तरीके से है, तो मतलब उसका बोलने का मतलब आपको ए से बी पे जाना है, बट यू आर सेइंग नो आई विल गो व्हाट, बी टू ए, मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमारे पास क्या साइन आएगा बच्चों, ये माइनस बी हो जाएगा। माइनस बी का मतलब हो गया बच्चों, ही इज सेइंग ए टू बी बट आई एम गोइंग व्हाट, बी टू ए, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, मीन्स व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। सेम थिंग हियर, यहाँ से हमें Q से P बोला हुआ है तो हमने QP बार बोला हुआ है, बट अगर वो मुझे QP बार बोलता है, Q से P तक जाने बोलता है तो हम QP वेक्टर बोलेंगे। बट अगर मैं Q से P ना जाके मैं PQ बोल दूँ यहाँ पे, तो मतलब क्या, मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम बच्चों यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे, तो माइनस PQ, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, वेक्टर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जो वेक्टर दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब है बच्चों यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, उसका मेजरमेंट करना है। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बार डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब उस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो क्या होगा कि लेंथ होगा। लेंथ किसका होगा, उस लाइन सेगमेंट ए बी का लेंथ ही क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड होगा, ए बी वेक्टर का होगा, एंड विच इज डिनोटेड बाय व्हाट, ए बी वेक्टर मॉड। हमें किसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए बी बार का ना, तो उसको हम मॉड में लिख देंगे। सो ए बी बार इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, एंड वी नो दैट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसके लिए हमारा मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस लेंथ इज नेवर नेगेटिव। Now next is what, types of vector. We have a different types of vector here. So start with here, first one, zero vector, or we can say null vector. What is zero vector here? A vector whose magnitude is zero is called a zero vector or null vector, and it is denoted by zero bar, or we can say O bar, ठीक है। ये क्या जगह हमारा बच्चों O bar है यहाँ पे, बराबर है। तो व्हाट इज जीरो वेक्टर हियर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो ही आएगा। व्हाट इज मैग्नीट्यूड जीरो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करना है, वी विल सी अहेड, ठीक है। तो मैं जिसका भी मैग्नीट्यूड जीरो आएगा वो क्या होगा बच्चों, हमारा जीरो वेक्टर हो जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हियर, सेकंड वेक्टर, सेकंड इज व्हाट हियर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर हियर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलने वाले हैं। और बच्चों यहाँ पे देखिए, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप, व्हाट वी रीड एज अ ए कैप, और वी कैन से ए हैट। ये जो हमारे पास दिया हुआ है ए, इसके ऊपर हमने क्या दिया हुआ है, कैप के साइन दिया हुआ है, इसमें रीड एज व्हाट, ए कैप और ए हेड बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेक्टर दिया रहेगा हमारे पास, उसका यूनिट वेक्टर का डिफाइन करना है, उसे हम किस तरीके से दिखाएंगे, विच इज व्हाट डिनोटेड बाय ए कैप। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो जिस वेक्टर का यूनिट फाइंड आउट करना रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ए कैप के तौर पे दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड टाइप्स, इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर, two or more vectors are said to be equal if they have the same magnitude as well as the same direction regardless of the position of their initial points,
ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्या होंगे, वो इक्वल वेक्टर होंगे। कब होंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज दी सेम डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। उसका इनिशियल पॉइंट से कुछ मतलब नहीं अपने को, रिगार्डलेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट कुछ भी होने दो, बट उस इनिशियल पॉइंट के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन जिसका भी सेम होगा वो हमारे लिए क्या होंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अगर हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, इससे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, दिस इज ए बार, और इसे हमने क्या बोल दिया हुआ है, बी बार बोल दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस दो लाइन को अगर लेके देखा जाए यहाँ पे, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा और इसका टर्मिनल पॉइंट होगा, इसके लिए इसका इनिशियल पॉइंट होगा और इसके लिए इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। तो इन दोनों का देखिए यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो लेंथ दिख रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इनका डायरेक्शन भी कहाँ है, लेफ्ट टू राइट की तरफ दिखाई दे रहा है दोनों का। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, दिस इज व्हाट, इक्वल वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और साथ साथ में ये क्या है यहाँ पे, पैरेलल भी है। ठीक है, डायरेक्शन भी सेम दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। सेकंड एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमने इसको P बोल दिया है, P वेक्टर, और इसे हमने क्या बोल दिया है, Q वेक्टर। ठीक है, P वेक्टर एंड Q वेक्टर। अब इनका देखिए डायरेक्शन दोनों का सेम ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो यहाँ से इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट है, ऑलमोस्ट इसका जो है लेंथ मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, मत तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इक्वल वेक्टर, बराबर है, इक्वल वेक्टर। बट अगर वही चीज मैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया है इसे m वेक्टर और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया इसे n वेक्टर। तो ये m और n वेक्टर में देखिए यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन देखिए यहाँ पे एक का लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक थोड़ा क्रॉस में जा रहा है यहाँ पे, और साथ साथ में देखिए यहाँ पे बच्चों दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉट अ इक्वल वेक्टर, नॉट अ इक्वल वेक्टर। तो व्हाट इज इक्वल वेक्टर हियर, ऐसा वेक्टर टू और मोर देन टू वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो क्या होगा हमारा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम ही होगा, ये तो डेफिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ था, बराबर है। तो बट यहाँ पे हम कैसा बोलेंगे, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू इक्वल वेक्टर्स देन वी विल राइट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, a vector whose magnitude is same as that of the given vector but the direction of is opposite to it is called the negative of that vector। तो यहाँ पे बोलने का मतलब होगा बच्चों कि हमारे पास जो वेक्टर्स दिए रहेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट में होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ अ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए हमारे पास ये ए से और बी दिया हुआ है, ये दो पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्शन क्या दिखा रहा है बच्चों, ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमने उसे क्या बोल दिया, ए बी बार या और वी कैन से ए बी वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ए से बी में जा रहे हैं। बट वही चीज नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम ही यहाँ पे, बट यहाँ पे डायरेक्शन कैसा दिखा रहा है बच्चों, यहाँ पे इनका देखिए मेजरमेंट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है वो बी से ए दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, बी से ए दिखा रहा है। तो ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बी ए वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, बी ए वेक्टर, बराबर है। तो अब देखिए मेजरमेंट दोनों का सेम ही है बट व्हाट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि दे आर अगर इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो वी विल से व्हाट, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी ए वेक्टर, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में वहां पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका लेंथ ए बी को ए वेक्टर बोलता हूँ और बी ए को, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, माइनस ए बोलना पड़ेगा, क्यों, अगर इसका ए है तो ये माइनस ए होगा, अगर इसका ए होगा तो दिस शुड बी व्हाट, माइनस ए होगा। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव हो जाएगा, बराबर है। बट उनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज व्हाट, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, तो उनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो अगर इनका डायरेक्शन यहाँ पे देखिए अपोजिट है तो वी विल से ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ए बी, magnitude of AB is equal to what, magnitude of minus BA, and both are equal where AB and BA are negative vector of each other। तो यहाँ पे हम बोलेंगे AB and BA are what, negative vector of each other। Now co-initial vector, what is co-initial vector, two or more vector having the same initial point are called co-initial vector। मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर होंगे बट उनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, तो सेम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलने वाले हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ए बार ए वेक्टर एंड दिस इज व्हाट बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन देखिए यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, बट दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। सो यू विल से हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए ये सी वेक्टर दिया और ये डी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है। दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ पे कॉमन है, सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल इज व्हाट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर हियर को इनिशियल वेक्टर। बट इन एग्जांपल नंबर 3 में देखिए हमारे पास ये क्यू वेक्टर और एक पी वेक्टर है, दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज व्हाट क्यू वेक्टर। इनका डायरेक्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे ये एरो है, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इनका इनिशियल जो पॉइंट है डिफरेंट है, बट टर्मिनल पॉइंट क्या है यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, नॉन को इनिशियल वेक्टर, मतलब ये हमारा को इनिशियल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम नहीं है, बराबर है। वही नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारे पास, को टर्मिनस वेक्टर। अब को टर्मिनस मतलब यहाँ पे हमारा टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए। जिस तरीके से हमने को इनिशियल की बात किया था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, को टर्मिनल मतलब को टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है। सो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग दिस सेम टर्मिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। तो हमारा जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो सेम होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने थर्ड में बात किया था, यहाँ पे देखिए थर्ड में बात किया था हमने, क्या था यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है, बट इनका टर्मिनल पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए सेम है, इसे हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर। सो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर व्हाट हियर, को टर्मिनस वेक्टर। बट ये दोनों क्या है बच्चों, को इनिशियल वेक्टर है। जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा वो को इनिशियल वेक्टर होगा, जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा वो क्या होगा, को टर्मिनस वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हियर कोलिनियर वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन और दे आर अलोंग द सेम लाइन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कब होंगे, जब वो वेक्टर्स क्या होंगे, या तो पैरेलल होंगे या फिर वो क्या होंगे, अलोंग द सेम लाइन होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उनका डायरेक्शन क्या है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उससे हमें फर्क नहीं गिरता, डजंट मैटर, ठीक है। डायरेक्शन का फर्क भी नहीं गिरता, मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं गिरता, बट वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और साथ या तो फिर दे आर अलोंग द सेम लाइन होने चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया है, पी वेक्टर, ठीक है। और वही चीज हमने यहाँ पे दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, इसका भी डायरेक्शन क्या बोल दिया हुआ है, क्यू वेक्टर बोल दिया हुआ है, बराबर है। अब अगर देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये छोटा वेक्टर ये बड़ा वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट उनका डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सेम दिखा रहा है। डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर हो गया यहाँ पे, बट ये क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। अगर इसको मैं पैरेलल बोलूंगा तो इसको मैं अगर पैरेलल बोलूंगा तो ये हमारा क्या जाएगा बच्चों, कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ पे आइदर पैरेलल और दे आर अलोंग द सेम लाइन, तो या तो पैरेलल होंगे या तो फिर वो सेम लाइन पे होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो ये अगर पैरेलल होगा तो ये दो वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेम लाइन मतलब क्या, जैसे देखिए अगर जैसे क्यू वेक्टर दिया हुआ है, पी वेक्टर दिया हुआ है, इस पी वेक्टर को उठा के अगर मैं लाके क्यू वेक्टर पे रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो बच्चों यहाँ पे ये हमारा क्यू वेक्टर था, ठीक है। अगर ये पी को लाके मैं इस पे रख देता हूँ तो वापस मुझे यहाँ हमें क्या पी मिल जाएगा, ये दिस इज व्हाट पी वेक्टर मीन्स व्हाट, दे आर अलोंग द सेम लाइन, दे आर व्हाट अलोंग द सेम लाइन। तो अभी देखिए यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कोलिनियर है, ठीक है। अगेन वी विल सी व्हाट हियर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर व्हाट हियर कोलिनियर वेक्टर, मतलब या तो वो सेम लाइन पे हो या फिर वो पैरेलल हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, डजंट मैटर, ठीक है। जैसे अब देखो डायरेक्शन की सबसे अगर बात करता हूँ, यहाँ पे हमने वेक्टर यहाँ पे ले लिया हुआ है और ये हमारा दूसरा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन मैंने बोल दिया है दिस इज व्हाट ए वेक्टर और उसको मैंने बोल दिया है व्हाट दिस इज अ बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, साथ साथ में इनका डायरेक्शन भी डिफरेंट है, बट दे आर पैरेलल। दोनों क्या है, पैरेलल है ना। अगर ये पैरेलल है तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर व्हाट, कोलिनियर वेक्टर। तो सिंपल डेफिनेशन, irrespective of magnitude and direction, if two or more than two vectors are parallel or lies on the same line, so they are what, collinear. Now free vector, if a vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called a free vector.
मतलब किसी स्पेस में ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो, यहाँ पे देखिए, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, बट उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहीं पे भी हम उसको घुमा फिरा के रख सकते हैं, बट उसका मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा और उसी डायरेक्शन में भी रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर, ठीक है। इन अदर वर्ड, द इनिशियल पॉइंट ऑफ फ्री वेक्टर कैन बी टेकन एनीवेयर इन द स्पेस कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा और उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे फ्री वेक्टर, मतलब कैन बी टेकन व्हाट, एनीवेयर इन द स्पेस, वो कहीं भी हो सकता है स्पेस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर्स। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर व्हाट, फ्री वेक्टर्स, जितने भी इक्वल वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, क्या फ्री वेक्टर होंगे, क्यों, क्योंकि व्हाट इज इक्वल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों सेम ही है, तो वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर ही होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर फ्री वेक्टर बोल सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसमें बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है बच्चों, हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे सी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका इस यहाँ पे डाउन इस साइड दिया हुआ है, इसका अपवर्ड ये डाउन साइड में दिया हुआ है। तो अगर इसी चीज को, ये हमारे पास एक स्पेस दिया हुआ है, अब इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रख के, ठीक है, और इसके इनिशियल पॉइंट को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, तो वो हमारा क्या जाएगा, फ्री वेक्टर जाएगा। जैसे देखिए अगर इसी को मैं थोड़ा सा सफलिंग करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख जा रहा है यहाँ पे, बराबर है। सफलिंग कैसा, मतलब देखो यहाँ पे बी का जो वेक्टर था वो क्या है, ऊपर की तरफ है, सी हमारा जो है थोड़ा क्रॉस में नीचे की तरफ आया हुआ था, और ए भी जो हमारा थोड़ा क्रॉस में लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। देखा जाएगा तो दोनों का जो पोजिशन है, नॉट पोजिशन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम ही दिख रहा है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर बोलेंगे। मतलब वो अपने जैसे के तैसे, जैसा का तैसे ही वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे क्या, यहाँ से हमने उसको उठा के वहाँ पे रख दिया हुआ है, इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे फ्री वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, और एक थर्ड में हमने यहाँ पे लिया हुआ है, थर्ड में कैसा लिया देखो बच्चों, यहाँ पे ए का पोजीशन वही सब कुछ है, यहाँ पे सी को हमने यहाँ पे ला दिया हुआ है, बी को हमने यहाँ पे ला दिया, देखा जाएगा तो उनका डायरेक्शन भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर, बराबर है। तो इन शॉर्ट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट इनिशियल पॉइंट कहीं पे भी होगा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्री वेक्टर्स। और ऑल इक्वल वेक्टर्स आर व्हाट हियर, फ्री वेक्टर। नेक्स्ट इज व्हाट, लोकलाइज वेक्टर, ठीक है। फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन अ स्पेस, देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। किसी भी गिवन वेक्टर के लिए उसका क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड भी दिया रहेगा, डायरेक्शन भी दिया रहेगा, और उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स होगा इन अ स्पेस, देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कार लिया हमने, एक कार ए बोला और दूसरे को हमने बी बोला हुआ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर। एज वेक्टर का अज्यूम करके यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर है, बट यहाँ पे हमने कार में दिखाया यहाँ पे। सो ए एंड बी बोथ आर व्हाट, कार, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है यहाँ पे, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे ए कार को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसको पुश करूंगा तो उसका मुझे डायरेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। डायरेक्शन के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है, बट उसी टाइम पे बी हमारे पास क्या है, वो फिक्स दिया हुआ है, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसको क्या बोल देंगे, लोकलाइज वेक्टर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो वेक्टर दिया रहेगा उस दोनों का इनिशियल पॉइंट मतलब सेम ही दिख रहा है, बट एक के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा वाला क्या हमारे पास फिक्स ही है यहाँ पे। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेक्टर बोलेंगे। नाउ हियर वी विल डू सम एक्टिविटीज। व्हाट इज एक्टिविटीज हियर, राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर, S वेक्टर, T वेक्टर, U वेक्टर। बच्चा ऊपर बार दिया हुआ है तो उसको हम वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ये एक्टिविटी करना है, इसे हमें क्या करना है, इस इन टर्म्स ऑफ P Q R S T U वेक्टर के फॉर्म में लिख के दिखाना है फ्रॉम दी फिगर, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्या बोलता है, ए बी वेक्टर। अब इस फिगर में देखिए ए बी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर का मतलब क्या बच्चों, ए से बी तक आना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ए दिया है और बी दिया है, इसका डायरेक्शन क्या दिखा रहा है बच्चों, ए से बी की तरफ दिखा रहा है, और यहाँ पे भी हमें क्या बोल रहा है, ए से बी के डायरेक्शन के, तो जो ए से बी गया रहेगा उसका वैल्यू में लिख के दिखाना है। तो ए से बी का वैल्यू कितना दिया बच्चों, पी दिया यहाँ पे, जिसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, पी वेक्टर बोलेंगे, बराबर है। बट नेक्स्ट सेकंड इज व्हाट, बी ए वेक्टर। हमारे पास डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, बट हमें क्या पूछ रहा है, बी से ए की तरफ डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो अपोजिट में इसका वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ए से बी में दिया है, पी दिया हमारे पास, बट व्हाट इज आस्किंग हियर, बी टू ए। बी टू ए जाने के लिए मतलब क्या है, हम उल्टा जा रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट में जा रहे हैं। तो जो भी अपोजिट में जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बट व्हाट
वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको बच्चों, माइनस पी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी बोल रहे हैं यहाँ पे, बी सी वैक्टर, ये बी है और ये सी है, तो बी टू सी, व्हाट इज योर बी टू सी, क्यू वैक्टर, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यू वैक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, सी डी वैक्टर, सी से डी पे जाना है, तो सी टू डी जाना है, तो सी से डी ऑलरेडी डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, सी टू डी दिखा रहा है यहाँ पे, ये हमारा आर वैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट हियर, डी ई वैक्टर, डी से ई, डी ई वैक्टर इज व्हाट, डी टू ई, डी टू ई डायरेक्शन देखो डी टू ई दिखा रहा है यहाँ पे, इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, एस वैक्टर बोल देंगे। Now next is what here, E to A, E A vector, E A vector का मतलब हो जाएगा E to A, so what is E to A here, this is what T vector, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ये हमारा T vector हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट हियर, बी ई वैक्टर, बी ई वैक्टर मतलब बी से ई पे जाना है, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास ई, ऑलरेडी क्या दिखा रहा है डायग्राम में, बी से ई दिखा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, यू वैक्टर, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको, यू वैक्टर बोलेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट हियर, सी बी वैक्टर, अब हमें यहाँ पे क्या था, सी बी वैक्टर बताना है, तो सी से बी पे जाना है, बट डायरेक्शन क्या है, बी से सी दिया हुआ है, और हमें क्या बताना है, सी से बी बताना है, मतलब हम अपोजिट जा रहे हैं। अपोजिट का मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या जाएगा बच्चों, माइनस क्यू वैक्टर हो जाएगा, बराबर। व्हाट इज नेक्स्ट हियर, डी सी, डी से सी, डी सी वैक्टर, ये सी है और ये डी है, बट हमें कहाँ जाना है, डी से सी में जाना है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या दिया है, सी से डी दिया हुआ है, बट इज आस्किंग व्हाट, डी टू सी मीन्स व्हाट, वी आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ये माइनस आर वैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे ई डी वैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज हियर, ई डी वैक्टर। अब ई डी वैक्टर में देखो बच्चों यहाँ पे ई डी, ये डी से ई का डायरेक्शन दिया है, बट हमें क्या पूछ रहा है, ई से डी पूछ रहा है, तो व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस एस वैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला यहाँ पे दिया गया बच्चों, ए ई वैक्टर दिख रहा है यहाँ पे, तो ए ई वैक्टर मतलब क्या जाएगा बच्चों, ए से ई जाना है, ए से ई जाना है, बट यहाँ डायरेक्शन क्या दिखाई दे रहा है, ई से ए दिखाई दे रहा है, बट व्हाट इज आस्किंग, ए से ई, ए ई वैक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा माइनस टी हो जाएगा, सो माइनस टी वैक्टर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम वैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? Now we will see algebra of vectors. Start with your scalar multiplication. So let a vector be any vector and k be a scalar. a हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, k इज व्हाट, स्केलर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों, k इंटू ए वैक्टर, इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, k इज ए स्केलर, a इज अ वेक्टर। ठीक है, नाउ दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट डिफाइन अ वेक्टर। जब ये हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा वो भी क्या होगा, हमारा एक वेक्टर का फॉर्म ही होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर k डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू k का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड। अब k इज अ रियल नंबर, उसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा बच्चों, बट अब यहाँ पे a का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें फाइंड करना रहेगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास देखिए एक कोई वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस वेक्टर को मैं किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बट ऑब्वियसली उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे हमने जब के, हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ था, जब हमने यहाँ पे के से मल्टीप्लाई किया, अभी कौन सा के इज ग्रेटर देन जीरो, के इज ग्रेटर देन जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो जाएगा, तो के इंटू ए इज वॉट ईयर अगेन अ वेक्टर। ठीक है, अगर वही चीज में k इज लेस देन जीरो, मतलब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, फिर माइनस हो जाएगा। तो माइनस मतलब क्या, चेंज इन अ साइन मीन्स दे आर गोइंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए एज अ नोट हियर, यहाँ पे क्या दे रहा है, इफ k इज ग्रेटर देन जीरो देन k इंटू ए वेक्टर हैव अ सेम डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो जाएगा। बट अगर वही चीज लेस देन जीरो रहेगा तो व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में था अगर मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इफ k इक्वल टू जीरो देन k डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। जब k का वैल्यू जीरो जाएगा तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगा, जीरो जाएगा। जब उसका ओवरऑल वैल्यू जीरो जाएगा तो कौन सा वेक्टर जाएगा बच्चों, एक जीरो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हियर, a vector and k a vector are collinear और parallel vector। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये a वेक्टर दिया हुआ और ये k a वेक्टर दिया हुआ, देखा जाएगा दोनों का जो डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है और बट उनका मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट है। तो इसे हम क्या बोल सकते हो यहाँ पे,
पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये पैरेलल वेक्टर होगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ ए एंड के ए आर व्हाट, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। जैसा कि हमें मालूम व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी व्हाट, कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल और लाइज ऑन अ सेम लाइन। ठीक है, यहाँ पे के और के ए और के ए दोनों का डायरेक्शन सेम दिखाई दे रहा है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डजंट मैटर, बट दे आर इन अ पैरेलल। अगर वो पैरेलल में हो सकते हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर भी बोल सकते हैं। सेम थिंग हियर, ये भी क्या है, पैरेलल ही है। ये सब तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, बट उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट में है। कैसे भी होने दो, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों अपने यहाँ पे, दिस इज अ कोलिनियर और पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट हियर, लेट ए कैप, व्हाट इज ए कैप, यूनिट वेक्टर। हमने जैसा पीछे बात किया हुआ था, ए कैप और वी कैन से ए हैट। लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉन जीरो वेक्टर ए, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए कैप। ए कैप का मतलब है बच्चों यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर का, जैसे देखो यहाँ पे अलोंग नॉन जीरो वेक्टर ए बोला हुआ है ना, तो जो भी वेक्टर हमारे पास दिया रहेगा उस वेक्टर का अगर ए कैप कोई यूनिट वेक्टर है, हमें डिफाइन करना है, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए कैप मीन्स व्हाट, यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। ए वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर अलोंग नॉन जीरो वेक्टर ए इज व्हाट डिफाइंड बाय ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसी को मैं स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, के ए कैप इज इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मीन्स व्हाट, अ वेक्टर ऑफ लेंथ के इज द सेम डायरेक्शन एज अ ए वेक्टर इज अ के ए कैप। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट हियर, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल। दो वेक्टर जो है वो कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। कब होंगे, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर वेयर एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एम को हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर बोल रहे हैं। मतलब दो वेक्टर वो पैरेलल भी हो सकते हैं या कोलिनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, कब होगा ये केस बच्चों, यहाँ पे जब एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। जैसे देखो, वन वेक्टर इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अ सेकेंड वेक्टर। ए इक्वल टू एम बी बोलिए, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे बी इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, बी इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। मतलब दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर क्या होगा, दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, या फिर साथ साथ में यहाँ पे उसको हम कोलिनियर भी बोल सकते हैं। सो वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर्स, सेकेंड वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड किस तरीके से करके वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स, देन देयर एडिशन और रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दो वेक्टर दिया रहेगा, दोनों को अगर ऐड करना है तो इस तरीके से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐड किस तरीके से करना है, वी विल सी ऐड। नाउ देयर आर टू लॉज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास दो लॉ हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारे पास बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ मतलब ट्रायंगल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट ए वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स, देन कंसिडर ट्रायंगल एबीसी as shown in the figure such that AB vector is equal to A bar and BC vector is equal to B bar. Then A vector plus B vector is given by vector AC vector along the third sides of a triangle. Along the third sides of a triangle. मतलब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। उस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है हमारे पास कि ए और बी एनी टू वेक्टर्स, देन कंसिडर ट्रायंगल एबीसी एज शो इन द फिगर। एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, जहाँ पे हमने ए से बी के लिए ए बोला हुआ है, बी से सी के लिए बी बोला हुआ है। ठीक है, ए से बी के लिए ए बोला हुआ है, बी से सी के लिए बी बोला हुआ है। ठीक है, ये होने के बाद अब क्या बोलता है, देन ए प्लस बी मतलब इन दोनों का एडिशन इज गिवन बाय वेक्टर ए सी वेक्टर। मतलब इन दोनों का जो एडिशन होगा, जो हमारे पास दो वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ था, ए से बी और बी से सी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, वो ए सी वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, वो ए सी वेक्टर मिलेगा। ए प्लस बी बोलिए या बी प्लस ए बोलिए, वो किसका वैल्यू मिल जाएगा, ए सी वेक्टर का। ए सी वेक्टर का मतलब क्या बच्चों, ए से सी पे जाना है। कहाँ पे, ए से सी पे जाना है। along the third sides of a triangle ABC, third sides of a triangle ABC। ध्यान देना बच्चों, ट्रायंगल लॉ,
ए से बी पे गए फिर बी से सी पे गए, डायरेक्शन देखना बच्चों, हाँ, ए से बी पे गए फिर बी से सी पे गए, फिर जो ये दो वेक्टर थे इनका डायरेक्शन देखिए एक के बाद दूसरा हो रहा है, एक के बाद दूसरा, ए से बी से सी पे, अगर इन लोगों को प्लस करता हूँ तो इनका एडिशन जो होगा वो किसका हो जाएगा, थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा, थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बट जहां पे हमने ए से स्टार्ट किया था वो थर्ड साइड का भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, और कहाँ पे एंड होगा, वहां पे इस वेक्टर के जहां पे एंड में हुए थे वही ये भी एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब होगा ये दोनों का डायरेक्शन कैसा सेम जा रहा है, एक के बाद ये दूसरा जा रहा है, फिर इन दोनों का प्लस कर जाएगा, ये थर्ड AC वेक्टर हो जाएगा, बराबर है। जैसे देखिए AB को हमने A बोला हुआ है, BC को हमने B बोला हुआ है, तो AC का जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल यार, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में P से Q जा रहे हैं, व्हाट इज P Q वेक्टर हियर, हमने P बोला हुआ है, व्हाट इज QR वेक्टर, हमने Q बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से P से Q आ रहे हैं और Q से R जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड का हो जाएगा। थर्ड साइड को किस तरीके से लिख के दिखाना है बच्चों, P से R की तरफ लिख के दिखाना है, P से Q, Q से R। जब यहाँ पे एंड हो रहा है तो हमारा P से R को जब ज्वाइन करोगे तो PR वेक्टर मिलेगा, वही PR वेक्टर मतलब क्या, थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अ सम ऑफ other two sides of a triangle. So P vector plus Q vector is a PR vector. इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख के दिखा सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड लॉ इज व्हाट हियर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहां पर ट्रायंगल के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे किसके लिए बच्चों, पैरेललोग्राम के लिए दिया हुआ है। लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर बी टू वेक्टर्स, consider AB vector and AD vector along two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, such that AB vector is equal to A bar and AD vector is equal to B bar, then A plus B lies along the diagonals of a parallelogram with A vector and B vector of its sides। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर अपने पास देखिए कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर दिया हुआ है कि AB वेक्टर दिया हुआ और एक AD वेक्टर दिया हुआ है, तो AB वेक्टर का वैल्यू कितना हमारे पास दिया बच्चों, A वेक्टर दिया हुआ है, व्हाट इज AD हियर, B वेक्टर दिया हुआ है, और वो क्या बोल रहे हैं, along two adjacent sides of a parallelogram, दो adjacent साइड्स है किसके, वो पैरेललोग्राम के adjacent साइड्स दिए यहाँ पे, ठीक है। अब A B C D इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे AB को और AD को मैंने क्या बोल दिया हुआ है, टू adjacent sides of a parallelogram, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई सी पैरेललोग्राम के लिए दो adjacent साइड्स दिया रहेगा, दो एडजेसेंट साइड्स दिया रहेगा, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन देखिए A से B की तरफ जा रहा है और यहाँ से A से D की तरफ जा रहा है। तो अगर दो एडजेसेंट साइड्स दिया रहेगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा, वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा बच्चों, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज डायगोनल हियर, A से C की तरफ दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा डायगोनल का जाएगा, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब A प्लस B इज व्हाट, AC वेक्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए अगर इसी को अगर मैं यहाँ से भी ज्वाइन करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा बच्चों, अब यहाँ से ज्वाइन करने का मतलब हो जाएगा मुझे ये AD यहाँ पे ना दिखा के मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाने का मतलब हो जाएगा फिर इसको A और इसको B दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो डायगोनल सम ऑफ जो वेक्टर दोनों मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, डायगोनल ऑफ हियर BD मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी पैरेललोग्राम मतलब क्या रहेगा, हमारे पास पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स दिया रहेगा, उन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हियर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर हियर, जैसा कि हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर देखा हुआ था, दोनों के बीच में हमने प्लस साइन डाला हुआ था, इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों के बीच में माइनस साइन डालना है। सो लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन A वेक्टर माइनस B वेक्टर, और वी कैन से A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम वहां पे लिख के दिखा सकते हैं। दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टू वेक्टर। बट जहां पे माइनस B वेक्टर क्या बोलता है, इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ B। जैसा कि मैं मालूम किसी भी वेक्टर के पहले अगर माइनस साइन लगता है तो वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो B था उसके अपोजिट में माइनस B मिल जाएगा। जिसे देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, अगर मैं डायग्राम में बात करता हूँ, मेरे पास देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये अगर ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे पास, हम ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ पे, क्या ABC की बात करते हैं यहाँ पे, तो A से B पे जा रहा है और B से C पे जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें ट्रायंगल अप्लाई करता हूँ तो ये साइड ये वेक्टर का प्लस ये वेक्टर, मतलब ये हमारे पास कितना दिया, A दिया हुआ है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या मिल जाएगा बच्चों, AC वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा, बराबर है।
ठीक है। बट अगर उसी चीज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो बी से सी पे दिया हुआ है, बी से सी पे क्या है हमारे पास, बी वेक्टर दिया हुआ है, जितना भी मैग्नीट्यूड होगा ये बी से लेके सी तक जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नीट्यूड से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अपोजिट में आता हूँ। इसके अपोजिट में आने का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है कि इतने ही मैग्नीट्यूड से मैं पीछे की तरफ आऊंगा, तो मतलब क्या हो जा रहा है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब हो गया बच्चों, ये जो वैक्टर दिया रहेगा उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट जो वैक्टर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये अगर बी रहेगा तो ये क्या जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया बी से लेकर डी तक, तो मैं यहाँ से ए डी को ज्वाइन कर देता हूँ। ए डी को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक नया वेक्टर मिल जाएगा। तो उस वेक्टर के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ए से बी पे गया था पहले मैं, अब बी से डी पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करता हूँ, ए टू बी और बी टू डी, ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए डी वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ। तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है, माइनस बी है, तो बाय ट्रायंगल लॉ दोनों को प्लस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस माइनस बी इज व्हाट, ए माइनस बी। सो दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। मतलब इन जनरल, इन शॉर्ट दो वेक्टर के बीच में माइनस करना है, वो हमारा क्या जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हियर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज पॉलीगॉन हियर, अब यहाँ पे मेरे पास क्या करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर करना है, कितना, मोर देन 4 साइड्स रहेगा, तो मोर देन 4 साइड्स इज व्हाट हियर पॉलीगॉन। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड्स दिया हुआ है, ठीक है। हमने ए से बी को ए वेक्टर बोला हुआ है, देन बी टू सी, देन सी टू डी, देन डी टू ई एंड देन हियर ए टू ई दिखा रहा है यहाँ पे, बराबर है। इसको किस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे देखिए अगर ए से बी और बी से सी पे गया, सो ए से बी इज ए वेक्टर, बी टू सी इज व्हाट, बी वेक्टर। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करता हूँ, व्हाट इफ आई एम यूजिंग हियर ट्रायंगल लॉ, मैं अगर यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करता हूँ, किसमें, एक ट्रायंगल ए बी सी में यूज करता हूँ, तो बाय ट्रायंगल लॉ मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ए से बी है, बी से सी है, तो व्हाट इज ए सी, सम ऑफ दिस टू वेक्टर, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इनके बीच में ट्रायंगल लॉ यूज करता हूँ, किसमें, ए सी डी में, ए सी डी में अगर मैं ट्रायंगल लॉ यूज करता हूँ तो मेरे पास ए से सी पे जा रहे हैं और सी से डी पे जा रहे हैं, तो व्हाट इज दी थर्ड साइड हियर, ए डी हो जाएगा। तो व्हाट इज ए डी हियर, सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स, तो ए प्लस बी प्लस सी इज व्हाट, ए डी वेक्टर। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल में आता हूँ, किसमें, ए डी और ई में आता हूँ, ए डी और ई में आता हूँ, तो हमारे पास व्हाट इज डायरेक्शन, ए से डी जा रहा है और डी से ई आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मुझे किसका वैल्यू मिलेगा, वो ए ई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन में यहाँ पे हमारे पास 5 साइड दिया हुआ है, 5 साइड दिया, तो हमने क्या किया हुआ है, 1 2 3 चारों को ऐड कर दिया है, तो मुझे क्या मिल गया है, 5th साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, 5th साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, जो ए से ई की तरफ गया हुआ है। ओके, सो ए बी सी डी, इन चारों को प्लस, देखो यहाँ पे डायरेक्शन सेम दिखा रहा है, पे ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई तक गया है। एक मतलब एक के बाद हम उसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट जो लास्ट वाला जो हमारे पास साइड दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका एंड पॉइंट था और इसका एंड पॉइंट और यहाँ से ए का एंड पॉइंट और दोनों का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे सेम दिख रहा है। तो ये जो साइड होगा ये सब क्या होगा, ये सम ऑफ ऑल वेक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे। दिस इज व्हाट पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पे ले लिया हुआ है। जैसे फ्रॉम दी फिगर से क्या बोलते हैं यहाँ पे कि बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन, व्हाट इज एसी हियर, एसी को देखो हमने क्या दिखाया हुआ है, ए प्लस बी दिखाया हुआ है। व्हाट इज एडी, एडी इज व्हाट हियर, ए प्लस बी प्लस सी दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देन व्हाट एई, व्हाट इज एई, एडी प्लस डी, ए डी प्लस डी इज वॉट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। सो दिस इज वॉट पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। और इस लॉ को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सटेंडेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्सटेंडेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब जिस तरीके से बढ़ते जाएगा उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये ऐड होते जाएगा। अगर ये चीज यहाँ पे 6 साइड्स होंगे तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ इज इक्वल टू वॉट 6a to e हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, now we will see a note. What is first point? If the vectors a vector and b vector are acting one after another, then we use triangle law of vector addition. मतलब जब वहां पे एक के बाद दूसरा, जैसे यहाँ पे one after another, then we use what triangle law of vector addition. मतलब a से b पे गया, b से c पे गया, मतलब एक के बाद दूसरा यहाँ पे जब एक्टिंग होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा कौन सा यूज होने वाला बच्चों, यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इनर ट्रायंगल एबीसी, अगर इस ट्रायंगल में बात करता हूँ एबीसी में, तो मेरे पास एसी का वैल्यू क्या है बच्चों, ए बी प्लस बी सी दिया हुआ है। ठीक है, और वी कैन से ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू वॉट, ए सी वैक्टर। ठीक है, ए से बी से सी पे गए, फिर हमें इक्वल टू क्या मिलता है, ए टू सी मिल जाता है। बट अगर वही चीज यहाँ पे ए से बी, बी से सी और सी पे ए आएंगे तो इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, वो 0 मिल जाएगा। ठीक है,
वो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। ए से बी से सी पे गए, ठीक है, दोनों का प्लस क्या होगा ए सी होगा, बट अगर मैं ए सी ना लेके मैं सी ए बोलूंगा तो इसकी तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। और इस केस में अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, बराबर है। अगर कभी बोलता है प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो मुझे क्या करना है, इनका वैल्यू फाइंड करना है। अगर इसका वैल्यू 0 मिलता है मींस व्हाट, दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, बराबर है। अब थर्ड में यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम में, यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज यूज्ड व्हेन वेक्टर ए एंड बी आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, मतलब ए और बी जो दोनों के साथ साथ में क्या हो रहा है, एक्टिंग कर साइमल्टेनियस साथ में, दोनों का काम साथ में हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। बट ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं हम लोग यहाँ बच्चों, यहाँ पे एक के बाद दूसरा आता है यहाँ पे, ठीक है, तो जाके फिर हमें वहां पे रिजल्टिंग थर्ड साइड्स का रिजल्ट मिलता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, ट्रायंगल लॉ यूज होता है। Now, fourth, in a triangle ABC, we know that sum of two sides is what greater than third sides. By the property of geometry there, sum of two sides is what greater than third sides, or we can say third side is less than what sum of first and second sides. So in a triangle ABC, हमने यहाँ पे बोल दिया है कि AC क्या है, लेस देन किससे, AB प्लस BC से होगा, ठीक है। सो नाउ अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मैं इसी में क्या करता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करता हूँ तो मुझे देखिए यहाँ पे डायग्राम मिल रहा है, यहाँ पे ए से बी जा रहे हैं, बी से सी पे जाएंगे, तो मुझे इन दोनों का प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों, ए सी वैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, क्या लूंगा बच्चों, यहाँ पे जब इसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा किसका, ए सी ए बी और बी सी के यहाँ पे सब उसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज व्हाट हियर magnitude of third side is what less than or equal to sum of magnitude of first vector and second vector, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने बोला हुआ है कि थर्ड साइड क्या होगा, सम ऑफ टू साइड से लेस देन होगा, उसी तरीके से वेक्टर कॉम्पोनेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट का मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड का मैग्नीट्यूड। दिस इज व्हाट आल्सो नोन एज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास इनइक्वालिटी की साइन दिया हुआ है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, मतलब दोनों को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी विल डू सम एक्टिविटीज हियर। In a quadrilateral PQRS, find the resultant vectors. इनका वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी हियर, फर्स्ट क्या बोलता है QR, बच्चों यहाँ पे देखो बार दिया हुआ है तो उनके डायरेक्शन में भी थोड़ा सा ध्यान देना। QR प्लस RS, मतलब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, QR मतलब Q से R जाना है, फिर R से S जाना है, Q से R फिर R से S, सो Q से R R से S जाना, मतलब यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों ये, मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करूंगा बाय ट्रायंगल लॉ, तो Q से R और R से S से जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये QS मिल जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ QS वेक्टर, ये क्या जाएगा बच्चों, QS वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, PQ प्लस QR, P से Q गए और Q से R गए, तो अगेन व्हाट, अगर मैं ट्रायंगल लॉ यूज करता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये PR वेक्टर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये PR वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो डायरेक्शन दिखाया नहीं है, बट डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ वैल्यू को। थर्ड क्या बोलता है, PS प्लस SR प्लस RQ, ठीक है। सो P से S पे गए, S से R पे गए, R से Q पे गए, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे आके एंड हो रहा है, तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों हमें यहाँ पे, PQ वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, PQ वेक्टर, बराबर है। P से S पे गए, S से मतलब एक के बाद दूसरा, एक्टिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के बाद सेकंड हो रहा है, सेकंड के बाद थर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड हो गया, तो व्हाट इज द टोटल, इन तीनों को प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, PQ वेक्टर मिलेगा। नाउ फोर्थ, PR प्लस RQ प्लस QS, अब देखिए यहाँ पे PR देन RQ देन QS, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, हम P से R पे गए, R से Q पे आए, Q से S पे गए, बराबर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से घूम के हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, PS मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये PS
वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका टर्मिनल पॉइंट ये है, तो उन सबका प्लस क्या होगा, इनिशियल टू टर्मिनल हो जाएगा। सो PS वेक्टर हो जाएगा। नाउ फिफ्थ वाला QR माइनस SR माइनस PS। सो व्हाट इज QR? देखिए Q से R जाना है, माइनस SR बोल रहा है मतलब अपोजिट जाना है। किसका अपोजिट है? RS का अपोजिट है। ये जो माइनस SR बोल रहा है मतलब क्या, RS का अपोजिट बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Q से R जाना है और माइनस SR बोल रहा है, तो SR की तरफ बोल रहा है, तो माइनस SR का मतलब हो जाएगा बच्चों RS हो जाएगा वो। ठीक है, वो क्या जाएगा, वो RS, क्योंकि माइनस SR क्या होता है, RS होता है। Q से R फिर R से S हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बोलता है माइनस PS। माइनस PS का मतलब हो जाएगा बच्चों SP हो जाएगा। माइनस PS का मतलब क्या बच्चों, SP। तो SP मतलब यहाँ से यहाँ पे, तो बोलने का मतलब यहाँ पे होगा क्या, Q से R जा रहा है, R से S आ रहा है और S से P आ रहा है, तो व्हाट इज द रिजल्टिंग वेक्टर हियर, Q to P हो जाएगा। ये Q to P मतलब QP वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनिशियल हुआ था और यहाँ पे टर्मिनल हुआ है, तो इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे ये साइड्स मिलेगा। बराबर, ये आप यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया नहीं है, अगर आप डायरेक्शन दिखा के सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ना लास्ट वाला QP वेक्टर, Q से हम P पे आ गए, फिर माइनस RP बोल रहा है। माइनस RP का मतलब हो गया बच्चों PR। माइनस RP का मतलब PR हो जाएगा। ठीक है, हम Q से P गए, फिर P से R पे गए, उसके बाद क्या मतलब प्लस RS। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस RS बोले तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से हमने क्या किया, डायरेक्शन लिया, यहाँ से यहाँ पे निकले, फिर यहाँ से हम यहाँ पे गए, फिर यहाँ से हम यहाँ पे गए, मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ था और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट था। ठीक है, तो जब यहाँ से निकल के हम यहाँ पे टर्मिनेट हुए हैं, तो फिर हमारा फाइनल क्या होगा, इन सबका प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल से टर्मिनल, इज व्हाट QS वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, QS वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट सम एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल सी इन आवर एक्सरसाइज। इट्स आर वेरी इजी। नाउ वी विल सी सम इंपॉर्टेंस थ्योरम। यहाँ पे सिर्फ हम स्टेटमेंट देखने वाले हैं थ्योरम्स के, नॉट अ प्रूफ। और ये स्टेटमेंट जो होगा हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर योर एक्सरसाइज। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सो थ्योरम नंबर 1, टू नॉन जीरो वैक्टर्स A एंड B आर कोलिनियर। दो वेक्टर हैं जो कि क्या नॉन जीरो होंगे, वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कब होंगे कोलिनियर? होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब बाय कंडीशनल देयर एग्जिस्ट स्केलर M एंड N एटलीस्ट वन ऑफ देम इज व्हाट नॉन जीरो सच दैट MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट जीरो वेक्टर। मीन्स व्हाट, दो वेक्टर दिए रहेंगे और दो स्केलर दिए रहेंगे, दो वेक्टर दिए रहेंगे और दो स्केलर दिए रहेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट स्केलर से, सेकंड वेक्टर को सेकंड स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टोटल क्या मिलना चाहिए बच्चों, जीरो मिलना चाहिए। अगर इस केस को यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मतलब वो क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर हो जाएगा। सो इट इज A वेक्टर एंड B वेक्टर व्हाट आर अ कोलिनियर। बराबर है, बट यहाँ पे A और B दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। ये अगर है यहाँ पे तो वहाँ पे हम दो स्केलर को डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करने के बाद A को फर्स्ट वेक्टर स्केलर से, B वेक्टर को सेकेंड स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग जीरो मीन्स व्हाट, दे आर अ कोलिनियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल सी हियर व्हाट, कोप्लेनर। ठीक है, अब ये कोप्लेनर होता क्या है पहले हम वो देख लें। यहाँ पे टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और इन अ पैरेलल प्लेन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर कब होंगे, या तो वो इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और इन अ पैरेलल प्लेन। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये मैं इसके यहाँ पे प्लेन की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ये अगर मेरा प्लेन है, इस प्लेन में मेरे पास ये जो एक रेड पेन दिया यहाँ पे, इसको मैं एक वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरे पास ब्लू दूसरा रेड पेन है, दूसरा ब्लू पेन है यहाँ पे, इसको मैं क्या बोलता हूँ, वेक्टर बोल देता हूँ। अब ये जो दो वेक्टर है, ये दो के दोनों वेक्टर क्या एक ही प्लेन में लाइज है ना, तो इससे इन दोनों वेक्टर को मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, को प्लेनर बोल दूंगा। बराबर है, अगर सपोज वही इसी प्लेन में मेरे पास कोई थर्ड वेक्टर भी दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देखो, बट ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में लाइज है। क्या है, एक ही प्लेन में लाइज है, तो इस तीनों वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, को प्लेनर। बराबर है, मतलब व्हाट, लाइज इन द सेम प्लेन। टू और मोर देन टू वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन इज व्हाट अ कोप्लेनर वेक्टर। और यहाँ पे देख लीजिए अभी आगे भी दिया क्या, और इन अ पैरेलल प्लेन, मतलब क्या, व्हाट इज पैरेलल प्लेन हियर, सपोज ये हैंड मेरा क्या है,
कोई एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। इस प्लेन में, और ये एक प्लेन ऑलरेडी मेरा, ये जो पेपर दिख रहा है आप, ये हमारा एक प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन में ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर रखा हुआ है। अगर इस प्लेन को ये मेरा जो हैंड, इसको भी मैं अगर एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा क्या है, एक प्लेन दिया हुआ है। इस प्लेन को अगर ये प्लेन पैरेलल है, ये प्लेन और ये प्लेन क्या है, पैरेलल है, तो ये प्लेन और ये प्लेन जो अगर पैरेलल होगा तो इस प्लेन के अंदर जो वेक्टर रखा रहेगा और इस प्लेन पे जो वेक्टर रखा रहेगा, ठीक है, वो दो के दोनों क्या होंगे बच्चों, कोप्लानर हो जाएंगे। कौन, ये वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लानर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लेन और ये नीचे वाला प्लेन दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन वेक्टर्स आर दी व्हाट, कोप्लानर, ठीक है। बाय द डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लानर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और इन अ पैरेलल प्लेन, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस कोप्लानर वी विल सी हियर नेक्स्ट थ्योरम। व्हाट इज नेक्स्ट थ्योरम हियर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नॉन कोलिनियर वेक्टर, अ वेक्टर आर इज अ कोप्लानर। अभी देखिए हमारे पास दो वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे भी देखिए हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया, आर वेक्टर आ गया। सो अ वेक्टर आर इज अ कोप्लानर। ये आर क्या होगा, कोप्लानर होगा, किसके साथ में, बी, ए और बी के साथ में। मतलब ऑलरेडी ए और बी किसी एक प्लेन में हमारे पास वेक्टर दिया हुआ था, उसमें एक थर्ड वेक्टर आर आ जाता है और वो क्या होता है, कोप्लानर हो जाता है, किसके साथ में, ए और बी के साथ में क्या हो जाता है, वहाँ पे कोप्लानर होगा। बट ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर m and n such that what r is equal to ma plus nb, r is equal to ma plus nb। मतलब a और b पहले से हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए थे, हमने यहाँ पे स्केलर डिफाइन किया हुआ है m और n। तो यहाँ पे अगर a वेक्टर को मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा, b वेक्टर को मैं n से मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करूंगा, उसका टोटल जो भी आएगा वो क्या आना चाहिए, r आना चाहिए। क्या आना चाहिए, r आना चाहिए। अगर r मिलता है मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वो कोप्लानर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वल कौन है, r इक्वल है, इसलिए r इज अ कोप्लानर, किसके साथ में, विथ दिस टू वेक्टर जिसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है। सो r इज अ कोप्लानर विथ टू वेक्टर्स a एंड b के साथ में, ठीक है। दिस इज व्हाट थ्योरम नंबर 2। नाउ नेक्स्ट वी विल सी हियर व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर। नाउ व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर, सपोज इफ a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर अप टू व्हाट an वेक्टर आर n वेक्टर। मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से n वेक्टर दिए रहेंगे एंड m1 m2 m3 अप टू व्हाट mn आर n स्केलर। जितने वेक्टर हैं उतने ही हमारे पास स्केलर है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बोल रहा है, देन फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके, सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करके, थर्ड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करके, n वाले को n से मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, प्लस कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा बच्चों, इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a1 a2 a3 अप टू व्हाट an। मतलब जितने वेक्टर्स दिए रहेंगे उतने हमारे पास स्केलर दिए रहेंगे, हम करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके उसको टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी टोटल आएगा बच्चों वो हमारा क्या जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। किसका, वेक्टर का, कौन से वेक्टर का, जो वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ था। मतलब आप ये मीन्स व्हाट, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर इज इक्वल टू प्लस अप टू व्हाट हियर mn an वेक्टर इज व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर a1 a2 a3 अप टू व्हाट an। दिस इज व्हाट लीनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, थ्री वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोप्लानर। ये तीन की तीनों क्या होंगे बच्चों, कोप्लानर होंगे। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन xa प्लस yb वेक्टर प्लस zc वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी क्या दिए थे, तीन वेक्टर दिया हुआ है, जो क्या बोल रहा हो, कोप्लानर होगा। कोप्लानर कब होगा बच्चों, जब इन तीन वेक्टर को हम किसी तीन स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका टोटल क्या मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये कोप्लानर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पे कोप्लानर मिल जाएगा, ठीक है। विथ एक्स वाई जेड इज वॉट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तीन की तीन 0 नहीं होने चाहिए। एंड व्हाट इज दिस स्केलर, ठीक है। तीन वेक्टर तीन स्केलर करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके उसका टोटल फाइंड करना है। तो हमें इक्वल टू 0 मिल गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोप्लानर हो जाएगा। नहीं मिल रहा है सो नॉट अ कोप्लानर, ओके। यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन जितने वेक्टर दिए रहेंगे उतने ही हमारे पास स्केलर होंगे, करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे प्लस मिलता है वो हमारा क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अगर उसका वैल्यू 0 मिल जाता है तो क्या जाएगा हमारे यहाँ पे, वेक्टर्स आर व्हाट, कोप्लानर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज व्हाट हियर, नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है,
इफ ए वेक्टर, वी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, ये तीन की तीनों क्या है, कोप्लानर नहीं है, देन एनी वेक्टर आर इन द स्पेस, वहां पे आर को एक नया वेक्टर आता है इन द स्पेस, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। अभी यहाँ पे देखिए ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लानर है, ठीक है। अगर ये नॉन कोप्लानर है तो वहाँ पे कोई नया वेक्टर आर आता है तो वो क्या बोलता है, जो आर है वो क्या है, लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ किसके लिए बोल रहा है, ए बी सी के लिए बोल रहा है। तो ए बी सी के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह से डिफाइन करेंगे आप, हमारे पास जितने भी वेक्टर्स दिए रहेंगे उतने हमारे पास स्केलर होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे तीन वेक्टर दिया हुआ है, मैं इसके लिए तीन स्केलर लेता हूँ, एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, वो मेरा क्या जाएगा बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसको मेरे को यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन मेरा हो गया, बराबर है। जो वेक्टर बोलता है आर वेक्टर इन द स्पेस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। यहाँ पे आर क्या बता रहा है, दैट इज व्हाट, आर इज व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर, विच थ्री वेक्टर हियर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मतलब आर का वैल्यू क्या जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी वेक्टर, ठीक है। अभी देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोनों थ्योरम में डिफरेंस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एबीसी जो है कोप्लानर है, यहाँ पे एबीसी जो है कोप्लानर, इसके लिए इन तीनों का वैल्यू क्या है, जीरो आ रहा है, बराबर है। बट यहाँ पे एबीसी क्या है, नॉन कोप्लानर है, इसके लिए यहाँ पे कोई नया वेक्टर आर आके दिखा के क्या बोलता है कि इसका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, आर से दिखाया जाएगा, ठीक है। So these are about the fourth theorem, which is very important. With the help of this statement, we will solve the sums in our exercises. थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम 3D बोलते हैं। 3D इज व्हाट, थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसा कि हमने 2 डायमेंशनल में क्या देखा हुआ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ हियर वी विल सी फॉर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए बच्चों पे हमारे पास 3 एक्सिस दिया रहेगा, एक एक्सिस है, वाई एक्सिस है, थर्ड क्या हमारे पास जेड एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो प्लेन है हमारे पास एक्स और वाई के बीच का प्लेन है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये जो है हमारा वाई जेड के बीच का प्लेन है, इसे हम क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन बोलेंगे। इस एक्स वाई में जेड नहीं है तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 0 होगा, इस वाई जेड में एक्स नहीं है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स और जेड में ये एक्स जेड प्लेन होगा, यहाँ पे वाई नहीं है तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने शेड किया हुआ है यहाँ पे, अगर इस ओ एक्स को मैं इस वाई जेड के प्लेन के पीछे अगर एक्सटेंड करता हूँ, ये एक्सटेंड हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, निगेटिव मिल जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। जो बिहाइंड में जाएगा बच्चों माइनस में जाएगा। इसी तरीके से ये ओ वाई अगर मैं इस एक्स जेड प्लेन के पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो वो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, निगेटिव वाई एक्सिस मिल जाएगा। सिमिलरली ये जो ओ जेड दिया हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन के नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो निगेटिव जेड एक्सिस मिल जाएगा, बराबर है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक्स, ये जो एक्स ओ एक्स डैश होता है यहाँ पे, जिस तरीके पे यहाँ पे हम 2D में काम करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं, एक्स ओ एक्स डैश इज व्हाट, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स ओ, इसके पीछे क्या आएगा, एक्स डैश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस का प्लेन हो जाएगा। सेम वाई ओ वाई डैश हो जाएगा, वो हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। जेड ओ जेड डैश जाएगा, वो क्या जाएगा हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे सामने जो भी दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। इसके पीछे जो होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज व्हाट, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमें बोला गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश इज कॉल्ड एज द व्हाट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसमें ओ जो होता है हमारा ओरिजिन होता है, ओ इज व्हाट, ओरिजिन। अब इस ओरिजिन में हमारे पास जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे रे ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिप्रेजेंट व्हाट, पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब ये जो है सब इस पे क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। उसी तरीके से रे ओ एक्स डैश, रे ओ वाई डैश, रे ओ जेड डैश रिप्रेजेंट व्हाट, नेगेटिव रियल नंबर। जो भी हमारे पास डैश मीन्स व्हाट, इसके बिहाइंड में रहेगा, वो सब हमारे पास क्या है यहाँ पे, निगेटिव रियल नंबर के लिए होगा, ठीक है। अब बच्चों इस 3D में अगर देखा जाएगा तो 3D में हमारे पास देखिए यहाँ पे टोटल 8 क्वाड्रेंट होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास 2D में क्या होता है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे एक्स वाई जेड, सो 2⁻3, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 8। हमारे पास यहाँ पे 8 क्वाड्रेंट हो गए। अब 8 किस तरीके से क्वाड्रेंट हो गए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सामने मुझे 3 तो दिखाई दे रहा है, बराबर है। अब इस वाई जेड के पीछे मेरे पास क्या एक्सटेंड हो रहा है, एक्स एक्सटेंड हो रहा है ना यहाँ पे, तो उस एक्स एक्सटेंड करने के हिसाब से ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने शेड किया हुआ है, इस प्लेन के पीछे का पार्ट है। एक पार्ट तो ये हो जाएगा बच्चों, फिर इसी तरीके से एक पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये 2 मिलने वाले, इस तरीके से यहाँ पे ये 2 मुझे मिलने वाले, और सामने मुझे यहाँ पे इस तरीके से हम टोटल यहाँ पे काउंट कर सकते हैं क्या, टोटल 8 क्वाड्रेंट हो जाएगा वहाँ पे, बराबर है।
सो इन अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देयर आर 8 क्वाड्रेंट, जिसको हम यहाँ पे ऑक्टेन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑक्टेन। अगर बच्चों यहाँ पे ये फिगर में अभी बराबर दिखाई तो नहीं दे रहा है, इससे अगर मैं 3D में देखूंगा तो ये प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 8 क्वाड्रेंट मिल रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन ए स्पेस। अब हम 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस में हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए ये ए पॉइंट है, ये हमारा किस पे है, ऑन एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। अगर कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पे लाइज होता है तो वहाँ पे y और z का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट x पे लाइज है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, x 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है हमारे पास ऑन y एक्सिस में दिया हुआ, तो यहाँ पे ये y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे x और z का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट हियर, 0 y 0। सेम थिंग हियर, c इज व्हाट लाइज ऑन z एक्सिस, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा बच्चों, 0 0 z हो जाएगा, बराबर। नाउ नेक्स्ट, अभी जो L पॉइंट है, ये L पॉइंट कहाँ पे दिया बच्चों, ये हमारा L पॉइंट जो ये एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, मतलब ये एक्स वाई में है, तो ये जेड में नहीं है, तो जेड की वैल्यू का जगह बच्चों यहाँ पे 0, तो ये एक्स वाई 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे जो हमारे पास M पॉइंट दिया हुआ है, ये y और z के बीच में दिया हुआ है, तो यहाँ पे x नहीं है, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y, z हो जाएगा। यहाँ पे n देखिए, n जो है हमारे पास x और z के बीच में दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पे y नहीं है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, तो x 0 z हो जाएगा, बराबर है। बट ये जो पॉइंट P दिया हुआ है, ये पॉइंट P जो एक हवे में दिया हुआ है, यहाँ पे वो तीनों एक्सिस में आता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, क्योंकि ये P जो है हमारा तीनों एक्सिस के लिए आता है। जैसे कि अगर मैं किसी कहीं पे एक एनीवेयर इन स्पेस कहीं पे एक पॉइंट ले लूंगा मैं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले लूंगा मैं वहां पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, let p x y z be any point in a space, so coordinate of x y z may be positive or negative depending on the position of p x y z in the octane। अब वो p जो है वो कहाँ पे है, ऑक्टेन में, किस कोऑर्डिनेट में दिखाई दे रहा है हमारे पास। टोटल ऑक्टेन बोले तो यहाँ पे 8 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, किस कोऑर्डिनेट में, उसके हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, y z पॉजिटिव और नेगेटिव, z इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उस हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन किस तरीके से, यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास देखिए ऑक्टेन यहाँ पे 8 कोऑर्डिनेट बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया, करिस्पॉन्डिंग टू 4 पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड 4 नेगेटिव जेड एक्सिस। अब टोटल 8 है, तो 4 पॉजिटिव होंगे, 4 नेगेटिव होंगे, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। तो यहाँ पे मैं एक को फिक्स कर ले रहा हूँ, किसको, जेड, 4 जेड को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, 4 जेड को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी चारों में पॉजिटिव मैंने दिया है जेड को, यहाँ पे चारों में मैंने क्या दिया, नेगेटिव दिया है, जेड को दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जेड जब पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर एक्स और वाई की बात बची, तो एक्स क्या होगा, दो के दोनों पॉजिटिव होंगे, दो के दोनों नेगेटिव होंगे, या तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, या तो वाई पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड प्लस 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 एक्स डैश वाई जेड माइनस प्लस प्लस एक्स वाई डैश जेड, जहाँ पे भी डैश आ रहा है बच्चों माइनस हो जाएगा, जहाँ पे डैश नहीं आ रहा है बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेगेटिव के लिए सब चारों में माइनस दिया हुआ जेड के लिए, तो एक्स क्या बचेगा, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, या माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऑक्टेन का है कोऑर्डिनेट मिल रहा है, वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें इसका साइन डिफाइन कर सकते हैं। वी आर डूइंग इन ए 3D, तो एक्स वाई जेड एक्सिस में यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन। Now distance formula, we know that how to find distance formula between 2 points here, but in a xy plane 2D में। अब यहाँ पे हम वही सेम चीज 3D में कर रहे हैं। Let A is a x1 y1 z1 and B is a x2 y2 z2, then distance between what AB is what, x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square plus z1 minus z2 का whole square. This is what distance formula, same as a 2-dimensional geometry. Now very important thing here, component of a vector. Component of a vector. A vector can be represented as a linear combination of the basis vector. हम क्या वेक्टर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे दिखाते हैं, ठीक है। किसका, रिप्रेजेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर। अब यहाँ पे बेसिस वेक्टर है क्या बच्चों, यहाँ पे वी विल सी अहेड, ठीक है। नाउ अभी ए अगर मैंने पॉइंट बोला हुआ 1 0 0, तो ये कौन से एक्सिस पे होगा बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस पे होगा। 0 1 0 ऑन वाई एक्सिस, 0 0 1 इज वॉट ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये ओ ए बी और सी दिया हुआ है। अगर मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू
ओ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ओरिजिन, ओ के हिसाब से मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड और ओ सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है। क्यों 1 मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हमने 1 यूनिट वेक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है। Now, therefore, these vectors are what denoted by I cap, J cap and K cap respectively. यहाँ पे जो फिर अगर इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड हमें 1 मिलेगा उसके हिसाब से हमारा ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स एक्सिस है, ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है और ये विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वेक्टर मिलने वाले हैं तो उसे हम क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पे डिनोटेड आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये आई कैप जो है किसके लिए है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स एक्सिस के लिए है, जे किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए है और के किसके लिए, यहाँ पे जेड एक्सिस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, this is what here, this they are called standard basis vector और standard unit vector। इसे हम क्या बोलते हैं, standard basis vector और standard unit vector बोलते हैं, ठीक है। नाउ जैसे देखो अब इसको लिख के किस तरीके से दिखाया जा सकता है यहाँ पे कि लेट p इज इक्वल टू व्हाट x y z बी एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू o, p is what x y z be any point with respect to o, then what is op vector, op vector is equal to what, ये x है, ये y और ये z है, तो यहाँ पे i j k दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट हियर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है आपका स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर है यहाँ पे। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो कोई पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से हम लिख के दिखा सकते हैं, बराबर है। दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ये क्या हो गया हमारा पोजीशन हो गया, किसके हिसाब से हो गया, आई जे के हिसाब से हो जाएगा। तो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू आई हो जाएगा यहाँ पे, वाई विथ रिस्पेक्ट टू जे हो जाएगा और यहाँ पे जेड का जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू के हो जाएगा। Now see here, next is what, magnitude of OP. Now we will see how to find magnitude of OP vector. So let P is of any point x, y, z. What is O? O is origin 0, 0, 0. We know that how to find magnitude of OP. What is magnitude? Is the length, distance. ठीक है, distance between what, 2 points O and P. So magnitude of OP vector is what, distance of OP. And we know how to find distance of OP in 3D. x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2 के डिफरेंस का स्क्वायर करके उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, z माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ओपी वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बट अगर यहाँ पे देखा जाए दैट इज इफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी एनी वेक्टर, अगर ये ओपी जो है ऑलरेडी किसी वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, ये ओपी है जो ऑलरेडी किसी वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, व्हाट इज वेक्टर हियर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ओपी वेक्टर हो जाएगा। इस वेक्टर का व्हाट इज मैग्नीट्यूड हियर, ओपी वेक्टर हो जाएगा। और इसे किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है बच्चों, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर बोले तो जो आई के पास कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, यहाँ पे जे के पास जो होगा y उसका स्क्वायर, यहाँ पे k के पास क्या है बच्चों z उसका स्क्वायर। तो कोई भी वेक्टर अगर आपके पास दिया हुआ i j k के टर्म में दिया हुआ है, अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज हियर, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए पॉइंट और इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, बी पॉइंट बोल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ए को मैं विथ रिस्पेक्ट टू ओ से अगर ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे ओ ए वेक्टर मिल जाएगा जिसको मैं यहाँ पे ए बार दिखा दूंगा, बराबर है, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे ए बार। वही यहाँ पे हमने बी पॉइंट लिया हुआ है, इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ओ बी वेक्टर मिल जाएगा जिसको मैंने यहाँ पे बी बार दिखा दिया हुआ है, बराबर है। अब ये क्या बोलता है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ पॉइंट्स को, ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं इसको ए से बी में दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ए से बी में दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कैन आई अप्लाई हियर, कैन आई अप्लाई हियर व्हाट, ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे ट्रायंगल यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, हाँ 2 पॉइंट्स का जॉइनिंग जो वेक्टर उसको हम किस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रॉम द फिगर यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, लेट ओ ए वेक्टर क्या मिल गया आपको, ए मिल गया, व्हाट इज ओ बी वेक्टर, बी मिल गया, ठीक है। बट बाय द ट्रायंगल लॉ, देयरफॉर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन of vector,
बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इस ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आपको क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन से क्या मिल रहा है आपको यहाँ से, वो देखिए एक के बाद एक रिजल्ट देगा। ओ से ए पे जा रहा है, डायरेक्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, तो इन दोनों का प्लस क्या होगा बच्चों, हमें ओ बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमें ओ बी मिल जाएगा। तो अगेन हाउ टू राइट हियर, विल से हियर देयरफॉर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ओ बी वेक्टर, बराबर है, ठीक है। अब ओ ए का वैल्यू क्या आपके पास, ए बार दिया है, ए बी हमारे पास नहीं है, व्हाट इज ओ बी, बी बार, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए बी फाइंड आउट कर सकता हूँ, व्हाट इज ए बी हियर, बी माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि कभी भी अगर हम किसी भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से क्या मिल रहा है, ए से बी पे जा रहा है। अब इसका अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो ए बी वेक्टर इज व्हाट डिफाइंड बाय बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये बी में से ए को माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी तरीके से अगर मैं पी क्यू की बात करता हूँ यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा बच्चों मुझे, अगर मैं पी क्यू बोलूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्यू माइनस पी वेक्टर मिल जाएगा। तो ए से बी दिया हुआ है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, बी माइनस ए बोल के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी क्यू बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे क्यू माइनस पी बोल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कैपिटल एम एन, सो व्हाट इज कैपिटल एम एन हियर, तो एन माइनस एम हो जाएगा, एन वेक्टर माइनस एम वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, जब दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे उसका हमें डायरेक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन के हिसाब से हाउ टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ दिस ए बी फैक्टर विच इज व्हाट, बी माइनस ए। सेम पी क्यू बोलेंगे तो क्यू माइनस पी, एम एन बोलेंगे तो एन माइनस पी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी सम नोट्स हियर, इंपॉर्टेंट नोट्स हियर। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब ये दोनों अगर इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका ए वन इसका बी वन भी इक्वल होगा, इसका ए टू इसके बी टू को इक्वल होगा, इसका ए थ्री इसके बी थ्री को इक्वल होगा विद करेस्पॉन्डिंग वेक्टर कॉम्पोनेंट। आई वाला पार्ट आई वाले पार्ट को इक्वल होगा, जे पार्ट को इक्वल होगा, के पार्ट को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या बोलते हैं यहाँ पे, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल, वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, अगर पैरेलल है देन दे आर इन अ प्रोपोर्शनल फॉर्म। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होगा या कोलिनियर भी होगा, क्या होगा, या तो फिर वो कोलिनियर भी होगा तो भी क्या होगा, वो दे आर इन अ प्रोपोर्शनल फॉर्म। प्रोपोर्शनल फॉर्म बोले तो मतलब क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे कि ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री। मीन्स व्हाट, फ्रॉम द ईयर ए वन, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दो के दोनों क्या है, अगर पैरेलल होंगे या फिर वो कोलिनियर होंगे, तो यहाँ पे अगर ये ऐसा पैरेलल या पैरेलल या फिर कोलिनियर होगा तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये ए वन और ये बी वन का जो रेशियो होगा, ये ए टू और ये बी टू के रेशियो और ये ए थ्री और बी थ्री के रेशियो के इक्वल होगा। मीन्स व्हाट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू व्हाट, हियर कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, प्रोपोर्शनल फॉर्म। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे, वी कैन से ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू, ए थ्री अपॉन बी थ्री का रेशियो जो होगा इक्वल टू क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। So now with the help of this all explanation, we will see how to solve our exercise. Please try to understand the concept here.